इस इलाके का, ये जिला पूर्णिया जिले का वाक़या है, 35-40 साल पहले का वाक़या है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किस गांव का है, कौन है, बस रब की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह उसको गरीक़ रहमत अता फरमाए। आमीन बोलो जन्नत नसीब। 1000 बीघा जमीन का मालिक, 1000 बीघा जमीन का मालिक, कारोबार था सूद का। कुर्बान जाओ, नाखून काटने बैठा था, थोड़ा सा नाखून ज्यादा कट गया, खून निकला, दाबूब दिया। वैसे भी हम लोग भी नाखून काटते, कभी थोड़ा सा ज्यादा कट जाता है तो खून निकलता है, ठीक हो जाता। इनका ठीक नहीं हुआ, दर्द बढ़ता गया, टिश 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 टिश। गया मेडिकल में, बोला देखो नहीं हो नाखून काटने लगी लो, दर्द बड़ा कह जा, दवा दानी हो, खोखियो है जा। मेडिकल वाले ने दवाई दे दी, आराम नहीं मिला, पूर्णिया आया, देखा उंगली फूल के इतनी मोटी हो गई है, पीप बह रहा है, तो डॉक्टर पूर्णिया का ये बोला कि ये उंगली आपकी सड़ जाएगी, ये उंगली काटना होगा। बोला जल्दी काटो, परेशानी बहुत है। उंगली यहाँ से कट गई, पट्टी उट्टी करके दवाई दिया, घर आया, आराम नहीं। हफ्ता दिन के बाद फिर पहुंचा तो डॉक्टर ने घाव खोल के, पट्टी खोल के देखा तो घाव सड़ रहा था। बोला कि अरे बाप रे बाप, यहाँ से पहुंचा तक काटना होगा, बीमारी फैल रही। बोला जल्दी काटो, पहुंचा से काट दिया, पट्टी उट्टी करके घर आया, आराम नहीं, रातों को नींद नहीं आती थी। और कुर्बान जाओ, लोगों ने मशवरा दिया पटना जा, पटना गया तो वहां के डॉक्टरों ने जब मुआयना किया तो बोला कि अरे बाप, ये तो कैंसर फैल जाएगा, हाथ यहाँ से काटना होगा। बोला जल्दी काटो, यहाँ से हाथ, कोहनी से हाथ काट दिया, पट्टी उट्टी करके घर आया, आराम नहीं। लोगों ने मशवरा दिया बम्बई जाइए, बम्बई गया, डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ से हाथ काटना होगा, हाथ खत्म हो गया। और जानते हैं जब वो मरा, उसकी कब्र 3 जगह खोदी गई, 3 जगह उसकी कब्र खोदी गई। कब्र खोदा जाता था, फिर कब्र बराबर हो जाती थी, मिट्टी बराबर हो जाती थी। तो अल्लाह वाले एक आलिम दीन से पूछा गया, मसला पूछा गया कि हजरत क्या करें, तो अल्लाह वाले जानते थे, उसकी फितरत से वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि सुनो, ये गड्ढा खोदो, इसको डालकर मिट्टी बराबर कर दो, पूरे हिंदुस्तान घूमते रहोगे इसकी लाश को लेकर, कहीं इसकी कब्र नहीं बनेगी, जमीन भी नहीं चाहती है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। 1000 बीघा जमीन का मालिक तड़प तड़प कर मर गया। और नौजवानों जानते हो, गड्ढा खोदा, उसको दफन कर दिया। देखने वालों ने देखा उसकी कब्रों से आग धुआं निकल रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह कभी दौलत दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दौलत लेके आजमाता है। बड़ा बड़ा दौलतमंद कारून जमीन के अंदर में धंसा, अल्लाह ने धंसा दिया है। उलमा फरमाते हैं कि आज तक कारून धंस रहा है, वो धंसता चला जाएगा, कयामत तक धंसता चला जाएगा। उसकी दौलत धस रही है, वो धस रहा है। इसलिए मेरे नौजवानों, दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करो, दुनिया में रह के कब्र की तैयारी करो, दुनिया में रह के हशर के मैदान की तैयारी करो, और दुनिया में रह के जन्नत में जाने की तैयारी करो। ये तो धोखे की दुनिया है, मकड़ी के ये जालों के बराबर ये दुनिया नहीं है, मच्छर के पर के बराबर ये दुनिया नहीं है। तो इंशाअल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे? मैं दुआ करूंगा, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद उमर का जलसा है, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। आमी ओनार जो ने 10 दुआ करो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। है कोई अल्लाह का पहला सखी इंशाअल्लाह। मस्जिद उमर के अंदर में बड़े बड़े जमींदार, मुखिया, सरपंच, पार्षद, मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक मेरा भाई तैयार हो जाए कि हजरत मैं 10,000 रुपए मस्जिद उमर में देना चाहता हूँ, आखिरत के लिए मैं अपना इंतजाम करना चाहता हूँ, जन्नत में अपना महल बनाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। है कोई पहला सखी 10,000 रुपए मस्जिद उमर में चंदा देने वाला हो, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने वाला हो? दुनिया में अपने पैसे से अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह
تیرا گھر جنت میں بنا دے گا. دنیا میں اللہ کا گھر بناؤ گے, اللہ تیرے لیے محل بنائے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے, میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. پہلا خوش نصیب انسان کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ. اتنا بڑا مجمع ہے, پہلا کوئی پہلا سخی اپنی ماں کے نام پر یا اپنے باپ کے نام پر مسجد عمر کو بنا دو, تعمیری کاموں میں حصہ لے لو. اللہ اس کا جزا, اس کا بدلہ اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. ہے کوئی پہلا نوجوان میں دیکھنا چاہتا ہوں 10,000 روپے دینے والا, مسجد عمر کو چندہ دینے والا, مسجد عمر کو بنانے والا, مسجد عمر میں تعمیری کاموں میں حصہ لینے والا. ہے کوئی سخی ہے بھائی, کوئی سخی ہے انشاءاللہ. ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. پہلا نام پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے کہ حضرت میری ماں تو نہیں ہے, میرا باپ نہیں ہے نوجوان اے بابو یہاں جی مصافحہ کر لیے آ جائے. یہ دیکھیے پہلا نوجوان تیار ہوا ہے, محمد پرویز بھائی. نعرہ لگا دو, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. ماشاءاللہ یا اللہ یہ پہلا نوجوان محمد پرویز عالم نے یا اللہ 10,000 روپے تیرے گھر میں دان کیا ہے. اللہ ان کے دان کو قبول کرے نو. اللہ ان کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان و عمل میں, کھیت و کھلیان میں, یا اللہ اس کے بزنس میں, تجارت میں برکت عطا فرما دے. اللہ ان کے والدین کو کرب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ.